हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा टॉपिक है मानव में प्रमुख गुणसूत्रीय असमानता यानी कि विकृतियाँ। इनको सामान्यतः रोग की अवस्था भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब अभी तक हमने जो स्टडी की थी तो उसमें पहला जो टॉपिक था वो था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। और दूसरा आज जब इस टॉपिक की स्टडी करेंगे वो है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। आगे का आपको पता होगा, ऐसे ही अपन जो चल रहे हैं टॉपिक के अनुसार। तो प्रमुख गुणसूत्रीय विकृतियां दो प्रकार की, एक तो कायिक गुणसूत्र वाली और एक लिंग गुणसूत्र वाली। तो अभी तक हम जो स्टडी कर रहे हैं वह कायिक गुणसूत्रों में। जानते हो आप, कायिक गुणसूत्र और जो लैंगिक गुणसूत्र अलग अलग है। कायिक गुणसूत्र सामान्य कायिक कोशिकाओं में और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार से जानते हैं। तो आगे देखिए कि जो एक और इसमें बताया था मैंने कि जो गुणसूत्रीय विकृतियां हैं उनको और अलग तरीके से दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो संख्यात्मक और एक संरचनात्मक। एक बार फिर देखते हैं, गुणसूत्रीय जो विकृतियां हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो जैसे गुणसूत्रीय विकृतियां, एक तो संख्यात्मक और एक संरचनात्मक। संख्यात्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसमें अंतर आता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, लेकिन अगर एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ गया तो 47 हो गए। सामान्यतः वही 46, अगर इसमें से एक गुणसूत्र कम हो गया तो फिर कितने, 45। तो ये संख्यात्मक इस प्रकार से अंतर आता है। दूसरी संरचनात्मक, जैसे उदाहरण के रूप में ये गुणसूत्र है और इसकी संरचना इस प्रकार से, कल भी मैंने आपको समझाया था ये। अब इसकी संरचना में किसी प्रकार से अगर बदलाव आ जाता है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर बी तो ए के स्थान पर आ जाए और ए जो है बी के स्थान पर, या फिर सी जो है पहले स्थान पर, यानी जो ये क्रम है अगर ये बिगड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये संरचनात्मक परिवर्तन कहलाएगा। तो ज्यादा नीट लेकर आपको पहले समझा देता है। और आज चल रहे हम एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार से गुणसूत्रीय विकृति है, एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा टॉपिक है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसमें आपने देखा होगा जो एडवर्ड सिंड्रोम है, तो इसमें मुख्यतः क्या होता है। तो ये एक, देखिए आपको कल मैंने बताया था ईडियोग्राम। ईडियोग्राम या कैरियोटाइप, टाइप, या एक और नाम है गुणसूत्र प्रारूप। गुणसूत्र प्रारूप। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, ईडियोग्राम कहलाता है। आगे भी कहीं जो प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है कि भाई ईडियोग्राम या कैरियोटाइप क्या होता है। तो जैसे मानव में कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इन 46 गुणसूत्रों को इस टाइप से मतलब इनके आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे बड़े बड़े आकार है ना, इनको फले रखा जाएगा जैसे। फिर जैसे मान लो किसी का छोटा आकार हो गया तो इस टाइप है, फिर उससे भी छोटा है तो फिर जैसे, तो एक क्रम में कहाँ तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एडवर्ड में क्या होता है कि जो आगे क्रम जैसे बढ़ते जाएंगे तो गुणसूत्र क्रमांक जो जोड़ा रहता है, 18वां जो गुणसूत्र होता है, 18वें जोड़े का गुणसूत्र
तो उसमें क्या होता है, उसमें ट्राइसोमी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब मैंने पहले बताया था, जैसे गुणसूत्र का जोड़ा है, तो ये एक ही जो गुणसूत्र है इसमें से जो है ना एक अतिरिक्त गुणसूत्र बन जाता है, यानी अर्ध गुणसूत्र इसमें बन जाता है ये। तो इस प्रकार से ये जो 18वें नंबर का जो जोड़ा है उसमें 1, 2 और 3 और अलग हो जाता है फिर यहाँ से बन करके, तो 18वें जोड़े में 3 गुणसूत्र दिखाई देते हैं एक साथ। इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी अवस्था। ट्राइसोमी अवस्था। तो याद रखना एडवर्ड सिंड्रोम को जो है, तो इसको ट्राइसोमी 18 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना किस नाम से, ट्राइसोमी 18 के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 18वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है, ट्राइसोमी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी इसमें एक जो अर्ध गुणसूत्र होता है, तो ये अर्ध गुणसूत्र यहाँ से अलग हो जाता है, यानी इसका गुणसूत्र जो है ना बीच में से जो मानो टूट करके, तो आप ये प्रकृति जानते हो आधा गुणसूत्र भी धीरे धीरे पूरा बन जाएगा, तो बनेगा उससे ही, क्योंकि डीएनए, जैसे ये डीएनए, तो एक जो नया डीएनए बनता है वो भी किससे बनता है, इस पुराने वाले डीएनए से, क्योंकि डीएनए में अनुलिपि और प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। तो कहने का मतलब 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा टोटल गुणसूत्रों पे, जैसे कैसे देखिए, जैसे 44 गुणसूत्र, ये तो क्या ऑटोसोम है, और 2 लिंग गुणसूत्र, जैसे मानव ये जैसे होता है नर, तो X Y बराबर, अब ये क्या है एक गुणसूत्र ये बढ़ गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो कौन सा गुणसूत्र बढ़ा है, काय गुणसूत्र, जैसे उदाहरण के रूप में 44 थे और +1, तो ये कैसे हुआ, ये आपको मैंने अभी बताया 18वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है तो उसमें क्या हो जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो 44 तो थे सही, तो एक अतिरिक्त बढ़ा तो कितने हो गए 45 हो गए, 45 +1Y, ये तो इस प्रकार से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये जो सिंड्रोम है इससे ग्रसित बच्चों का जो है जीवन काल बहुत कम होता है, यानी 6 माह ही इनका जीवन काल होता है, बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मैंने पहले बताया जो ये आनुवंशिक रोग होते हैं या गुणसूत्रीय विकृतों के द्वारा जो रोग होते हैं इनका अभी तक किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं है, चाहे आप ठीक है चिकित्सा विज्ञान धीरे धीरे वृद्धि करता जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है ना इनका कोई ऐसा उपचार नहीं है। तो ये होते किस लिए, इसका भी कोई पता नहीं किस लिए, कई कारण हो सकते हैं, गुणसूत्रीय मतलब त्रुटियां हो सकती है, डीएनए में कोई बदलाव हो सकता है, अब ये बदलाव कैसे हो सकता है इसके भी कई कारण हैं, तो इनका अभी तक कोई उपचार नहीं है, और ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन यूँ नहीं कि जैसे एक महामारी के रूप में फैलता हो या हर किसी तीसरे घर में मिल जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने बताया ना 100 बच्चों में इस टाइप से कोई एक बच्चा हो सकता है, तो कई बार ये इस तरह देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छी तरह गया, ये इसमें मुख्यतः क्या होता है कि 18 मेन तो याद रखना 18वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 47 हो जाती है, और इसका जीवन काल कितना होता है, पहले इसकी ये देख लेते हैं खोज। तो इसकी खोज वही थे चिकित्सक थे जिनके सामने ऐसे केस आए कि वो 6 महीने में उनकी मृत्यु होने लगी, तो बाद में उन्होंने फिर उनका जैसे गुणसूत्रों की जो गुणसूत्रीय जो होता है ना हिस्ट्री, वो जानते पेरेंट्स की भाई ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, ऐसा इससे मृत्यु क्यों हो जाती है बार बार, तो इससे एक चिकित्सक थे, इसका नाम था जॉन हिल्टन एडवर्ड, जॉन हिल्टन एडवर्ड, तो खोज की थी इन्होंने 1960 में। तो जॉन हिल्टन एडवर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इसकी खोज की थी, और जीवन काल कितना होता है 6 माह, 6 माह, यानी 6 माह बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके जो है ना लक्षण देख ले,
जैसे वजन का कम होना, मुट्ठियां बंद होना, मुट्ठियां बंद होना। इसका मतलब है जैसे ये रहती है ना अपनी मुट्ठियां, तो इस प्रकार से क्या रहती है, ये बंद रहती है, इसमें परमानेंट खुलती नहीं है। इस प्रकार से सिर का छोटा होना, सिर का छोटा होना, और चौथे में हृदय, फेफड़े, यकृत, उदर, इसमें जितने भी से आते हैं, जैसे आमाशय, आमाशय ज्यादा प्रभावित होता है, यानी पेट के रोग जिसको कहते हैं ना, एक टाइप से के रोग। तो इस प्रकार से इनके कारण मेन तो ये होता है कि इनके कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आज का ये टॉपिक था, कल स्टडी करेंगे बात।